प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। युवा वर्ग के कुशल रोजगार के बारे में कोई ठोस बात नहीं कही गई है। पर्यावरण आज एक संवेदनशील मुद्दा है, परंतु इस पर जो बजट दिया गया है वो ऊंट के मुंह का जीरा है, जो कहावत में कहा गया है। गांव और शहर के गड्ढों को भरने की बात अभी भी एक सपने की तरह है, जिसके कारण कितने लोग सड़क पर दम तोड़ रहे हैं। और प्रदेश में खिलाड़ियों की लंबी फौज है, उनके लिए दिया गया बजट दिखावा है। सरकार को विश्व में खेली नहीं, बस खिलाड़ियों की भावना से खेलने का बजट था, मकसद था। युवा वर्ग में जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी की प्रतीक्षा में, उनके लिए बजट में किसी तरह की व्यवस्था ना हुआ है। युवा रोजगार, ये सरकार विरोधी मानसिकता रखती है। बाल श्रमिक बुद्धा योजना में अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 2000 बच्चों को लाभान्वित करने की बात कही गई है, जबकि करोड़ों बच्चे आज भी विद्या से वंचित हैं। उनकी बात न करके सरकार ने श्रमिक वर्ग की निराशा किया है। महोदय, इस बजट में अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है। शिक्षकों को जो 600 मानदेय देने की बात की गई है, क्या उसमें उनका जीवन यापन होना संभव है? महोदय, पूर्वांचल के कई जिले, खास करके जनपद सिद्धार्थनगर के सैकड़ों गांव इस वर्ष भीषण बाढ़ की चपेट में थे, परंतु उसके लिए कोई अलग से बजट नहीं दिया गया, उसकी जरूरत नहीं समझी गई। महोदय, आज पूरे प्रदेश का किसान आवारा छुट्टा पशुओं से परेशान है। क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं कि उनके पास परेशानी को दूर करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था बनाए? हमारा क्षेत्र सिद्धार्थनगर, जिसमें खासकर डुमरियागंज बाढ़ के प्रकोप से हमेशा परेशान रहता है और एक ही फसल उनकी होती है, जिसमें छुट्टा जो पशु होते हैं वो दिन रात खेतों को बर्बाद करते रहते हैं। किसान बेचारे पूरी रात उनको देखते रहते हैं। इसके लिए मैं सरकार से चाहूंगी कि हर संभव कोई उसकी जिम्मेदारी से उसकी, और मेरे यहाँ जो हॉस्पिटल है डुमरियागंज में, तीनों हॉस्पिटल में कोई महिला डॉक्टर नहीं है, जबकि बहुत ही जरूरत होती है महिला डॉक्टर की। हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है, इसलिए हमें बहुत जरूरत है। मैंने कई बार लेटर भी लिखा, लेकिन अभी कोई महिला डॉक्टर वहां पे नहीं आ पाई हैं। मैं चाहूंगी कि वहां महिला डॉक्टर की भर्ती आए। और जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र लोग हैं, हमारी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उसमें हैं, उनको 10,000 में उनके परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं सरकार से चाहूंगी कि उनके लिए जो उनको मिलता था उतनी तनख्वाह उनकी की जाए। और हमारे यहाँ बाढ़ के लिए खास करके कोई बजट दिया जाए, जो कि अभी तक बजट में है नहीं। कि कोई जो पूर्वांचल का क्षेत्र है बजट से बहुत प्रभावित रहता है, वहां के लिए कोई बजट में कोई नहीं दिया गया है बजट। उसके लिए मैं चाहती हूं कि खास बजट दिया जाए डुमरियागंज के लिए। और हमारे डुमरियागंज में सड़कों की जो हालत है, 3 नगर पंचायत हैं, लेकिन नगर पंचायत में सड़कों की ऐसी हालत है कि वहां कोई चल नहीं सकता है। और डुमरियागंज विधानसभा में भी सड़कें बहुत जर्जर हैं। मैं चाहूंगी कि वहां की जांच करा के और सड़कों का जो कहा गया है कि गड्ढा मुक्त, उस सड़कें बनवाई जाए। हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं और क्षेत्र में जाने में, और तमाम लोगों को उससे परेशानियां हो रही हैं। जो भी लोग जाते आते हैं, तमाम एक्सीडेंट होते हैं, तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। और मैं अपने डुमरियागंज की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर भेजा अपनी आवाज उठाने के लिए। और अध्यक्ष महोदय, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। और माननीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया। और मैं चाहूंगी कि जिस तरह से समाजवादी सरकार में हमारे क्षेत्र में 3 पुल बनाए गए थे, जो नदियों को
एक दूसरे गांव से दूसरे गांव को जोड़ा गया था, नदी में पुल बने थे, उसी तरह कार्य किए जाएं जिस तरह समाजवादी सरकार में काम किया गया था। इतने अच्छे अच्छे पुल बन गए थे कि अब लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। और तमाम जो शिक्षकों को और सारे लोगों को जो भर्तियां की गई थी, जो बच्चे हमारे क्षेत्र में पढ़े लिखे हैं, घूम रहे हैं, हमारा इलाका बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का है, हर तरह हर विभाग में लोग पढ़े हैं, लेकिन उनको कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, कहते हैं मैडम हम लोगों का क्या होगा, अब हम लोगों के लिए कोई नौकरी नहीं है, हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो बच्चे पढ़कर घूम रहे हैं उनकी नौकरियों की बंदोबस्त किया जाए, कम से कम वो रोजी रोजगार में लग जाए, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, उनका भी अपना परिवार हो, उनका भी अपना घर हो, उनके माँ बाप हैं, उनको कैसे वो अपनी सुविधाएं कैसे देंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि आप जो हमारे बच्चे घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, उनको नौकरी देने का काम करें। और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सड़कें बहुत ही खराब हैं और जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर हैं बहुत ही कमियां हैं। जब एक्सीडेंट के पास जाता है कोई तो कहते हैं जाओ विधायक के पास लिखवा के लाओ तब हम लगा पाएंगे ट्रांसफार्मर, जबकि इतनी सारी सुविधाएं और इतना सारा कनेक्शन होने के बाद भी कोई ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती वो क्षमता नहीं बढ़ाई जाती, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और कोई सुविधा है ही नहीं। हम लोग जितना कर पाते हैं करते हैं। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जितनी जब तारें हैं हमारे डुमरियागंज क्षेत्र में, जब देश आजाद हुआ था तभी तार लगा था, वो तार सब हटा दिए जाएं और जितना जब तार और खंभे हैं उनको हटा कर धन्यवाद। जगदीश नारायण राय।